गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पाठ 3 में हिंदी व्याकरण के पाठ 3 में संधि का 5वां भाग पढ़ने वाले हैं और आज हमारी संधि रहेगी वृद्धि स्वर संधि। तो अब तक हमने जितना पढ़ लिया है उसे हम अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे और ना ही उसका बार बार हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है और फिर हमें अपनी वीडियो को वहीं पे रोकना पड़ता है। लेकिन इतना तो पक्का है कि आपको अब तक इतने भाग में आपने संधि पढ़ लिए तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर आप बोर हो रहे हैं तो इस बोर जैसे शब्द को निकाल दीजिए, क्योंकि संधि को अगर आप इतनी बारीकी से नहीं समझेंगे तो आगे आपको संधि समझ में नहीं आने वाली। और हो सकता है व्याकरण के आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हो तो वो जल्दी आपके कवर हो जाएंगे। तो संधि तो आपको जितने विस्तार से हम बताते आए हैं उतना लंबा तो नहीं चलेंगे, शॉर्ट में चलेंगे आज, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। ओके, संधि का फॉर्मूला वही है जो अब तक रहा है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है ना। फॉर्मूला वही रहेगा। और यहाँ पर वृद्धि संधि की परिभाषा है, उसे पढ़ लेते हैं कि यदि अ के बाद ए ऐ या ओ औ स्वर आए, क्या है, आ के बाद ए या ऐ, ठीक है ना, स्वर आए, यानी कि इसका इनसे अगर मेल हो या ओ से या औ से मेल हो, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, आ का ऐसे या ओ औ से इसका मेल हो तो उसका परिणाम यानी कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐ या ओ आएगा, औ आएगा, सॉरी, औ औरत का, ठीक है ना, ए ऐनक का और औ औरत का। चलिए अब इसे हम सूत्र के द्वारा जल्दी से समझते हैं। परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना, परिभाषा के अनुसार है कि किसी अ का ए से या आ का ए से, ठीक है, इनका अगर आपस में मेल होता है, इनका आपस में मेल होता है, यानी कि ए डी और ऐ ऐनक, ए डी ऐ ऐनक का अ से और आ से अगर मेल होता है तो क्या परिणाम बनता है, ये बनता है, यानी कि ऐ ऐनक। और इसका जो मात्रिक रूप है वो ये है, यानी कि 2 इसकी मात्राएं रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है अ ओ से या औ से, ठीक है, शॉर्टकट में समझ लेते हैं जल्दी से, या ओ का ओ से या औ से मेल होता है, यानी कि अ छोटे या का बड़े या का ओ से या औ से मेल होता है तो उसका जो परिणाम होता है, यानी कि जो रिजल्ट आता है वो हमारे सामने क्या आता है, औ औरत का आता है, ठीक है। और इसका वास्तविक जो रूप, मतलब सॉरी, जो मात्रिक रूप है वो ये रहेगा। कहने का मतलब ये है वृद्धि, वृद्धि जो संधि है वो 2 स्वरों को आपस में मिलाएगी तो क्या बन के आएगा, वृद्धि होगी। वृद्धि का, वृद्धि से मतलब लगा ले, वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। तो जब यहाँ पे ये जो आ क्या है, स्वर है, ए ऐ भी स्वर है, ओ औ भी स्वर है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या है, स्वर है, ठीक है ना। तो इनका जो परिणाम होता है, ठीक है, इनका जो परिणाम होता है वो भी बड़े में ही होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने दीर्घ स्वर संधि सब पढ़ी थी कि जब स्वर से मिलान होता है तो परिणाम उसका दीर्घ स्वर में ही होता है। बट उसमें ठीक है ना, तो ये जो चीज हमने इसमें पढ़ी थी वही सेम इसका पैटर्न इसमें आ गया है कि जिस अगर हमारा अ से अ ए ऐ से मिलान होता है तो ऐ आता है, अब आ का ओ औ से होता है तो औ होता है, और इनकी जो मात्रिक रूप है वो इस प्रकार से रहेगा। चलिए इसको हम फटाफट अब एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिए हुए हैं, एक और जल ओ, इनकी हमको
संधि करनी है। संधि विच्छेद मैं नहीं करूँगी, संधि विच्छेद आप खुद करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल का एक संधि करके दिखाऊंगी, उसका जो विच्छेद करना है यानी कि संधि को जो तोड़ना है उसे आप खुद तोड़ेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वर्ण विच्छेद कर भी स्वयं ही देखेंगे। मैं सिर्फ आपको परिभाषा के आधार पर सूत्र बताऊंगी और सूत्र के आधार पर आपको मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो शब्द लिए हुए हैं, एक शब्द हमारे पास ये है और दूसरा शब्द ये है। ये 4 शब्दों में है, यानी कि 2-2 टुकड़े हैं हमारे पास, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है और एक, यानी कि 1-2। तो सबसे पहले हम बारी बारी से इसको ही समझेंगे। यहाँ पे एक एक करके 2 शब्द हैं। 2 शब्द क्यों हैं? क्योंकि हमें 2 शब्दों से 2 वर्ण निकालने हैं। तो इसका अगर हम आखिरी वर्ण निकालेंगे तो अ निकलेगा, ठीक है, और इसका अगर हम आखिरी वर्ण निकालेंगे तो ए निकलेगा, यही निकलेगा ना। तो यही क्या है, ये हमारा परिभाषा के आधार पर हो गया एक जोड़ा, ठीक है ना। एक जोड़ा हमारा ये हो गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसकी कि एक का हमने जब वो आखिरी वर्ण निकाला तो वो हमारा छोटा आ निकलेगा, और ये अपने आप में स्वर है ही तो ई निकल गया। बराबर हमारे सामने यानी कि इसका जो रिजल्ट बना है, यानी कि जो हमारा परिणाम आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, आई। और इसका जो मात्रिक रूप रहेगा वो क्या रहेगा, इस तरह से 2 मात्राएं रहेंगी, ठीक है। यानी जब हम इसको स्वर में जोड़ेंगे, सॉरी व्यंजन में जोड़ेंगे, ठीक है ना, व्यंजन में जोड़ेंगे तो हम इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, हम मात्रा के साथ उसको जोड़ेंगे और मात्रा के साथ ही हम उसको उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आया उसे हम यहाँ रख लेंगे। शेष हमारे पास जो बचा हुआ है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 में हम का में हलंत लगाएंगे और यहाँ पे हमारा का बचा हुआ है, यही बचा ना। एक तो हमारे पास ये बचा हुआ है और ये हमारा पास पूरा बचा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें से स्वर निकाला है, ठीक है ना। इसमें से तो हमने सिर्फ स्वर ही निकाला है ना, तो हमारे पास ये आधा बचा हुआ है और इसका हमने पूरा का पूरा उतार लिया था, इसलिए हमारे पास ये सिर्फ अकेला ये का बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो एक ए हो गया, का को हम पूरा करेंगे तो हलंत हटा देंगे, और इसकी जो वास्तविक जो इसका मतलब जो इसका जो मात्रा का रूप बनेगा वो मात्रा लगा के हम लिखेंगे। हम इसको अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका उच्चारण भी गलत हो जाएगा, एक आई हो जाएगा, एक आई हो जाएगा, क्योंकि हम फिर 3 वर्णों के शब्द को अगर लिखेंगे तो 3 वर्ण ही हमें बोलने पड़ेंगे। तो जब हम स्वर व्यंजन के साथ इसको स्वर को लिखेंगे तो मात्रा है तो मात्रा के रूप में ही लिखेंगे। तो इसके जो मात्रा का वास्तविक रूप क्या है, ये है, तो 2 मात्राएं हो जाएंगी और फिर हमारे पास क बचा तो हम का लिख देंगे। क्या हो गया, एक है, क्या हो गया हमारा ये शब्द बन गया। जो एक अलग लिखा था ना वो एक कैक हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरा उदाहरण है, यानी कि दूसरी जोड़ी हमने ली है ओ औ वाली। अब इसमें से हम फिर वही सेम देंगे, आखिरी वर्ण लेंगे, इसमें से हमारा आ गया और इसमें से फिर हमारा ओ हो गया। दोनों को हमने प्लस किया, हमारे पास क्या वृद्धि होकर आया, औ, यानी कि बढ़ के आया, डबल आया तो औ हो गया, यानी कि बड़ा औ हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो औ निकाला है उसको हम बीच में सेंटर में लिखेंगे। शेष हमारे पास क्या बचा, जल बचा। जल में ला के नीचे हम हलंत लगा के लिखेंगे क्योंकि आधा है, और इसका हमारे पास धा बचा हुआ है तो ये है, प्लस कर देंगे। इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ज लो ध जलोध, क्या हो गया, जलोध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया।